ग्वालियर के डबरा में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से शामिल होकर इस दौरान सीएम ने किसानों को संबोधित करते हुए आधुनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही किसानों को फार्मर आईडी और ई टोकन के जरिए खाद के पारदर्शी वितरण की जानकारी दी। वहीं उन्होंने किसानों को दलहन, जैविक खेती, मशरूम उत्पादन और बागवानी जैसी गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में मिट्टी के स्वास्थ्य, डिजिटल कृषि सेवाओं और कृषि नवाचारों पर भी चर्चा हुई और उत्पादन के साथ किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा अधिकारियों और कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को उन्नत तकनीकों और सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। आज एक कृषक फार्मर आईडी बन रही है। किसानों को जागरूक तो करना ही पड़ेगा। टोकन ई टोकन की व्यवस्था थी, इतनी अच्छी व्यवस्था थी। मुझे तो तमाम सारे किसानों के साथ तो कोऑपरेटिव बैंक का शासक हूँ, कह रहे साहब वही व्यवस्था लागू करवा दो, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अब है क्या कि जो किसान की जमीन है, अब उस जमीन को किसान को पूरी फार्मर आईडी में तो लाना ही पड़ेगी ना। अब जितना रजिस्ट्रेशन होगा उतना खाद आपको मिलेगा, लेकिन किसान क्या है कि उससे ये भी बचता है कि ब्लैक काला बाजारी ना हो। और इसलिए जो फार्मर आईडी वाले किसान है, ई टोकन वाले किसान है, तो व्हाट्सएप से भी खतरा खत्म नहीं भेजा करके जिनको जो किसान को खाद मिल रहा है सभी मनाया गया, किस तरीके का आयोजन? जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि वर्तमान वर्ष को मध्य प्रदेश शासन ने और स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि वर्ष के रूप में अनाउंस किया है। और यही प्रयास है गवर्नमेंट का कि साल भर सभी जिलों में कृषि रिलेटेड आयोजन होते रहें और इस आयोजन के माध्यम से अवेयरनेस बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है। ये एक बड़ी सामान्य धारणा होती है कि कृषि कार्य में हम अपने पड़ोसी कृषक को देख के पद्धति में चेंज करते हैं, खाद वो कौन सा ले रहा है उसमें चेंज करते हैं। तो ये प्रयास है कि हम यहाँ से कुछ उन्नत किसानों को मंच उपलब्ध कराएं, जो कि अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस, चाहे वो ऑर्गेनिक खेती को लेकर के हो, किसी नई फसल की तरफ जाने को लेकर के हो, दलहन को लेकर के हो, तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो और हमारे सभी किसान भाइयों को आपसी नॉलेज से भी और हमारे केवीके के साइंटिस्ट की नॉलेज के माध्यम से भी जो अवेलेबल उनके पास जमीन है उससे अधिक उनको लाभ मिल सके। और चाहे वो 2 फसल हो, 3 फसल हो, बीच में कोई फल लेने की बात हो या कोई मशरूम की खेती हो, तो ये नई चीजें उनको जानकारी में आ सके।